संगत जी, अगर आपको बाबा जी का ख्याल बिल्कुल भी नहीं आता तो आपको संगत जी एक काम करना पड़ेगा। आज का सत्संग 15 मई 2026 का, चैनल का नाम गुरु कृपा चैनल, और हम जे अपनी ही वॉइस में सत्संग कर रहे हैं जी। संगत जी, कई बार क्या होता है, हम कोई ना कोई चीज लेना चाहते हैं। ऐसे मान लो आपको एक गाड़ी लेने का मन है। आप ना ऐसे मान लो कि आपको एक गाड़ी लेने का मन है। अब जो आपको वो गाड़ी लेने का मन है, आप क्या करोगे? आप संगत जी अपने सेल फोन में बार बार उसकी सर्च करोगे। माइलेज कितनी देती है, कितने की आती है, बेस्ट प्राइस कहां से मिलेगा। ऐसे हम बहुत ही ज्यादा उस गाड़ी की सर्च करने लगते हैं। और साथ ही साथ संगत जी हमारे साथ क्या होता है, साथ ही साथ एक चीज और होती है हमारे साथ कि हम जब भी कभी मार्केट जाते हैं, किसी भी रिश्तेदार के घर जाते हैं, किसी भी गुरुद्वारा साहिब कहीं पर भी जाते हैं ना, हमें सिर्फ और सिर्फ वो ही गाड़ी दिखेगी जो हम लेना चाहते हैं। और वो बार बार दिखेगी, इतनी ज्यादा दिखेगी, इतनी ज्यादा दिखेगी। एक दिन ऐसा आएगा, आप उस गाड़ी को अपने घर ले आओगे। जैसे भी करके, जैसे भी कुछ ना कुछ करके ना, आप उस गाड़ी को संगत जी अपने घर पर ले आओगे। अब अगर सोचा जाए, वो गाड़ी घर पर आई तो आई कैसे? अगर सोचा जाए ना संगत जी, वो गाड़ी घर पर आई तो आई कैसे? क्योंकि आपने उसको सोचा, क्योंकि आपने उसको देखा, क्योंकि बार बार आपने उस गाड़ी की सर्च की। वो गाड़ी आपके दिलो दिमाग में पूरी तरह से बस चुकी थी। इसीलिए वो परमात्मा हेल्प करता है हमारी। जे नेचर है ना, जो दुनिया है, जे नेचर, जे दुनिया में वो परमात्मा हमारी मदद करता है। अगर हम कोई इच्छा रखते हैं, उस इच्छा को पूरी करने की मदद करता है। वो ऊपर वाला क्या करता है, उस इच्छा को ना पूरी करने के लिए हमारी मदद करता है। अब पहले तो वो गाड़ी आपको दिखती नहीं थी, जो गाड़ी आपने लेनी थी। अब वो गाड़ी कैसे एकदम से दिखने लग गई? यही होता है अपने मालिक का ध्यान। गाड़ी आई ना घर पर, आप अपने दिमाग से एक बार सोचकर देखो। आप ना अपने दिमाग के साथ एक बार सोचकर देखो कि जो भी चीज आपने ली है, जिसको आप प्राप्त कर चुके हो, जो आपके घर आ चुकी है, वो आपने पहले कितनी सर्च की, कितने लोगों से पूछा, कितने दोस्तों के साथ सलाह की, फैमिली के साथ सलाह की, कलर के बारे में सोचा। अगर सोचा तो वो चीज आपकी हो गई, अगर ना सोचते वो चीज आपकी होती ही ना। उसी प्रकार अगर हम अपने उस सोने गुरु के दर्शन करना चाहते हैं अपने भीतर, एक बहुत ही प्यारा बाबा जी का स्वरूप लाओ। एक बड़ा ही प्यारा बाबा जी का स्वरूप लाओ। और उस स्वरूप को क्या करना है, अपने रूम के अंदर, अपने घर के अंदर, जहां पर बैठकर आप उसको बार बार देख सको, यहां पर बैठकर ना आप उसको बार बार देख सको। अभी मान लेते हैं जो मेरा रूम है, एक मेरा ऐसा रूम है जहां पर मैं सोता हूं, उस रूम में फोटो लगाओ। एक ऐसे है कि सोफे वगैरह लगे हैं, टीवी वगैरह लगा है, एक वहां पर लगा दो कोई फोटो, लेकिन बिल्कुल अपने सामने, कि जब भी आप बैठे हो, आपकी निगाह, आपका ध्यान
सदा ही उस स्वरूप को देखता रहे। अब जब आप संगत जी उस स्वरूप को देखना शुरू करोगे ना, आपके भीतर उस परमात्मा का स्वरूप आएगा ही आएगा। अगर आप उस फोटो को देखना शुरू करोगे ना, आपके भीतर भी संगत जी वो स्वरूप जरूर आएगा। जैसे गाड़ी घर पर आ गई, बार बार सर्च की, बार बार सोचा, उसी प्रकार बार बार अपने गुरु के लिए भी सोचो, बार बार अपने गुरु का ध्यान भी करो। अब गाड़ी तो एक ऐसी चीज थी जो दुनिया में थी। गाड़ी एक ऐसी चीज थी ना, वो तो दुनिया में है, उसको तो बार बार देख सकते हो, लेकिन गुरु को कैसे देखोगे? गुरु को कैसे देखोगे? डेरे जाओगे बार बार? क्या करोगे? इसके लिए अपने जो गुरु का स्वरूप होता है, अपने गुरु का जो स्वरूप होता है, हमें उसका दीदार करना चाहिए। और वो इतना ज्यादा करना चाहिए, इतना ज्यादा करना चाहिए कि वह स्वरूप आपको हर जगह नजर आना शुरू हो जाए। गाड़ी नजर आनी शुरू हुई थी ना जब गाड़ी की सर्च की थी, उसी प्रकार गाड़ी सर्च करनी शुरू की थी, लेने का सोचना शुरू किया था, बार बार नजर आने शुरू होगी ना वो आपको, बार बार आपको वही गाड़ी दिखती थी। उसी प्रकार जब अपने गुरु का स्वरूप बार बार देखोगे, आपको अपने दोस्तों में, अपने कोई ऐसे रिश्तेदार, कोई गली मोहल्ले में जिसको आप बुलाना भी नहीं चाहते, बात भी नहीं करना चाहते, होगा क्या? सब आपको अच्छे लगने लग जाएंगे, सब में ही आपको अपना गुरु नजर आना शुरू हो जाएगा। होगा कैसे? बार बार उस स्वरूप के दर्शन करते रहो, बार बार ना स्वरूप के ही दर्शन करते रहो। अगर बाहरली दर्शन करने आ जाएंगे, बाहरली आंखों से वो दर्शन करने आ जाएंगे कि अब दिल नहीं लगता तेरी फोटो देखे बिना, अब दिल नहीं लगता तेरे दीदार किए बिना, उसी प्रकार हम अपने भीतर भी फिर उस गुरु की फोटो को प्रकट कर पाएंगे। बहुत आसान तरीका है। इतना आसान तरीका तो आपने कभी बताया नहीं होगा ना, सुना होगा कहीं से, है ना? कितना देखो सुंदर और प्यारा तरीका है कि अपने सिर्फ गुरु का जो स्वरूप होता है उसको देखना है हमने। और अपने घर के बाहर, मीन्स की बाहर नहीं, रूम में, रूम के आसपास जहां जहां बैठते हो, सेफ जगह हो, जहां पे स्वस्थ अच्छी, मीन्स की बहुत प्यारी जगह हो, वहां पर लगाओ, बड़ा स्वरूप लगाओ, उसके दीदारे करो, दीदारे करो। दीदारे करते करते ना मन से बात करो, मेरे गुरु मैं तेरे से बड़ा प्रेम करता हूँ, मेरे गुरु मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। वो गुरु संगत जी कोई दूर थोड़ी है, गुरु कोई दूर थोड़ी है। आपको लगता है दूर है, मैं पास जाके बात करूंगा तो सुनेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा आपकी सोच है कि मैं जब कभी मिलूंगा, जब कभी पास जाऊंगा तब मैं बात करूंगा, ये तो आपकी सोच है। वो आपके भीतर बैठा है, आपके मन के अंदर जो चल रहा है उसको वह भी पता है। आने वाले 10 दिनों में आप क्या करने वाले हो, आपकी क्या प्लानिंग है, उसको वह भी पता है। अब जब उसको हमारे आने वाले 10 दिन की प्लानिंग भी पता है, जो हमें खुद की नहीं पता, तो क्या वो हमारी सुनता नहीं? सुनता है, सुनता है। हम उसको बस देख नहीं पाते, हम उसको महसूस नहीं कर पाते, इसीलिए हमें लगता है वो हमसे दूर है। लेकिन वो हमसे दूर नहीं, वो हमारे आस पास ही है, हमारे भीतर है। बस उसको प्रकट करने की जरूरत है और कुछ भी नहीं। अब मान लो आपका जो घर है, आपने अपने घर की खिड़कियां बंद कर ली, अपने घर का डोर बंद कर लिया, घर की खिड़कियां भी बंद कर ली, डोर भी बंद कर लिया, दोपहर का समय था। अब आप बोलो यार सूरज नहीं निकल रहा, पता नहीं क्या चीज है, क्या गलती है, सूरज नहीं निकल रहा। अरे भाई, जब अपनी खिड़कियां खोलोगे, अपने अंदर की आंखें खोलोगे, तभी तो धूप अंदर आएगी ना। जब खिड़कियां खोलोगे अपने रूम की, अपने आप ही धूप आ जाएगी। इसमें धूप का तो कोई कसूर नहीं ना, धूप तो अपना काम कर रही है, धूप अपना काम कर रही है। कसूर किसका? आपका। आपने खिड़कियां बंद कर ली,
बूहे बंद कर लिए, गेट बंद कर लिए, धूप आपको पता ही नहीं चल रहा, लेकिन है वो वहां पर ही, यहाँ पर पहले थी। जब खिड़कियां खोली, पर्दे हटाए, धूप अपने आप ही उस रूम में आ गई। उसी प्रकार हमारा हाल है, उसी प्रकार हमारा हाल है। अगर हम अपने अंदर का पर्दा खोलते हैं तो गुरु कहीं दूर थोड़ी, गुरु तो वहां बैठा हुआ है, हम उसको देख नहीं पाते, हम विश्वास नहीं करते कि वो है। जब विश्वास आएगा कि हाँ सच में है, तो सच में आपको वो दिखना शुरू हो जाएगा। जब तक एहसास ही नहीं है कि वो हमारे भीतर है, हम कर तो करे क्या, बताओ मेरे को। मैं चलो छोटी सी बात बताता हूं आज आपको, इससे क्या होगा, आपको थोड़ा सा पुशअप मिलेगा, थोड़ा सा पुशअप हो गए आप मेरी ये बात सुन के। ऐसा समय भी आया मेरे साथ, ऐसा समय भी आया, मैं 2 साल हो गए सत्संग करते करते, कभी भी आपको बताया नहीं, चलो आज बताता हूं। ऐसा समय आया मेरे साथ कि मैं जो आज आपको बताया कि अपने गुरु का स्वरूप देखना चाहिए, बार बार दीदार करना चाहिए, फिर वो जरूर आपको भीतर दर्शन देते हैं। ऐसा समय आया कि हुआ क्या, मेरा जब मैंने शुरू किया ना सिमरन भजन, तो दिल थोड़ा थोड़ा उदास रहना शुरू हो गया। जब आप भी भजन सिमरन शुरू करोगे ना, आपका जो दिल है उदास रहना शुरू कर देगा। एक ऐसी उदासी जो कि सब कुछ है मेरे पास, लेकिन फिर भी किसी चीज की कमी है। ऐसी उदासी आएगी कि घर भी है, बंगला, गाड़ियां, वाइफ, बच्चे, हर एक चीज है, काम अच्छा चल रहा है, लेकिन उदासी है। ये उदासी आई कैसे? सिमरन करने से और भजन करने से। अब मन कहता है कि मैं तुझे देखना चाहता हूं मेरे गुरु, लेकिन गुरु अभी कर्मों के जो हमारे बाहर है, उसके लिए वो पहले कर्म खत्म करता है, फिर ही दर्शन देता है। ऐसे मेरे अंदर उदासी आ गई, उदासी आ गई कि मालिक दे दे दर्शन, अब कितना तड़फाएगा, कितना तू रुवाएगा। लेकिन नहीं, फिर जो मैंने आज आपको तरीका बताया ना, मैंने स्वरूप देखना शुरू किया बाबा जी का। ऐसी कंडीशन हो गई, रात के समय जब सो जाते थे कि कोई नहीं होता था, कि सो गए आराम से सब, ठीक है, आराम से सो गए सब, मैं स्वरूप लेता था। अब बात भी नहीं बताई जा रही मेरे से, तो मैं स्वरूप लेता था। स्वरूप लेकर क्या करता था, बाबा जी का नॉर्मली होता ना एक छोटा सा स्वरूप, एक तो होता है जो वॉलेट में आ जाता है, एक उससे थोड़ा बड़ा होता है, तो वो वाला स्वरूप लेकर मैंने देखते रहना, देखते रहना, देखते रहना। जब मैंने देखते रहना ना, आई फील कि अब वो मेरी बात सुन रहे हैं। ऐसे फील होता था जैसे कुछ समय मैंने देख लिया उनको, ठीक है, उनकी जो फोटो होती थी उसको देख लिया कुछ समय, उसके बाद मुझे फील होना शुरू हो जाता था कि अब ये प्रेजेंट है, मैं जो बोलूंगा ये सुनेंगे। मैं कुछ बातें किया करता था, जो भी मुझे टेंशनें, जो भी मुझे प्रॉब्लम हुआ करती थी, वो सारी करने के बाद फिर मैं रोया करता था, कम से कम आधा घंटा, कम से कम 30 मिनट मैं रोया करता था उस स्वरूप को पकड़ के। और जब मैं वो रोता था ना, रोने के बाद संगत जी इतना हल्का फील होता था, इतना फूल के जैसा फील होता था कि मैं क्या ही बताऊं। उसके बाद कुछ चीजें ऐसी शुरू हो गई मेरे साथ, फिर मेरा विश्वास और बन गया। कुछ ऐसी चीजें शुरू हो गई जो दिन में शुरू हो गई, दिन में ही शुरू हो गई। मैं छुपता छिपाता रहता था लोगों से कि अब तो करूं क्या। कुछ ऐसी चीजें शुरू हो गई कि जैसे मैं खड़ा हूं दोस्तों के साथ, खड़ा हूं किसी काम के सिलसिले में, वो संगत जी रोना ही नहीं बंद होता था, रोना ही नहीं बंद होता था। जैसे मान लो भी कुछ नहीं है, कोई बात ही नहीं है, ना कोई टेंशन है, कोई बात ही नहीं है, ठीक है, दोस्तों में खड़े हैं, बातें कर रहे हैं इधर उधर की, ऐसे वो इतना एकदम से रोना शुरू, इतना रोना शुरू, इतना वराग, ऐसी कंडीशन हो गई थी।
फिर मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि भाई ये तो गलत है। फिर वो आगे तो जो इंसान है पूछता है ना भी क्या तुझे क्या एकदम से हो गया, वो फिर होता क्या है, थोड़ी सी इंसल्ट सी महसूस होती थी कि यार ये अच्छा नहीं है ये सब। फिर मैंने अपने आप ही कम कर दिया, सबसे मिलना सबसे ऐसे कम हो जाता है अपने आप ही ना। जब आपके थोड़ा थोड़ा दया कृपा होती है ना, आपको दुनिया अच्छी नहीं लगेगी। अच्छी मीन्स कि आपके साथ कोई बात भी कर रहा है ना, आप उसका आंसर पता कैसे दोगे, हाँ ठीक है, हाँ जी ठीक है, ऐसे आंसर दोगे बस। आप उसकी बात को गौर ही नहीं करोगे, ऐसी कंडीशन हो जाएगी। अंदर से जुड़ोगे ना जब, बाहर की जो जड़ावट है ना बाहर जो जुड़े पड़े हो, अपने आप ही ये सारे नाते सारे रिश्ते आपको ऐसे लगने लग जाएंगे फीके हैं सब, सब ही फीके हैं, ये कोई भी असल नहीं, कोई भी सच नहीं, ऐसे आपको लगना शुरू हो जाएगा, ऐसे आपको लगना शुरू हो जाएगा। फिर ध्यान है जो तीसरे तिल पर अपने आप ही आ जाएगा। तीसरे तिल पर ना अपने आप ही आ जाता है जब गुरु की कृपा होती है। गुरु की कृपा चाहिए संगत जी, भगवान को देखना है गुरु की कृपा चाहिए। अंदर कुछ चाहिए गुरु की कृपा चाहिए, बाहर कुछ चाहिए गुरु की कृपा चाहिए। कोई भी चीज कुछ भी डिमांड है गुरु की कृपा चाहिए। हमें गुरु की कृपा चाहिए, बहुत ज्यादा चाहिए। तो हमें रोज बिन नागा, बिना कोई ऐसी बात सोचे, बिना कोई ऐसा कोई विचार किए कि मैं भजन नहीं कर सकता, मैं सिमरन नहीं कर सकता, ऐसे भजन करो, सिमरन करो। वो मालिक देखना कितना देगा आपको, इतना देगा, इतना देगा कि आप सोच भी नहीं सकते। बहुत देगा, बहुत देगा, बहुत ही ज़्यादा देगा। लेकिन एक चीज़ को समझना, एक चीज़ को जरूर समझना, कुछ कुछ ऐसे कर्म होते हैं जो हमें भुगतने पड़ते हैं। उसमें गुरु साथ तो देता है, लेकिन वो ऐसा साथ देता है कि हमें जैसे वो कर्म से जो भी प्रॉब्लम आनी होती है ना, वो फिर गुरु हमारी इस कंडीशन में साथ देता है कि वो गुरु क्या करता है, जो भी हमें उस कर्मों से जैसे कोई प्रॉब्लम आने वाली है, उस प्रॉब्लम से निकालने वाला कोई हमारा दोस्त, कोई हमारा मित्र हमें मिला देता है। ऐसी ऐसी कंडीशन हमारी ना हो जाती है, ऐसा हमारा ओरा बन जाता है कि जैसे मान लो कि कोई प्रॉब्लम आने वाली है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम आने वाली है। अब जो प्रॉब्लम अभी आई नहीं, आने वाली है, उस प्रॉब्लम से जो मुझे निकालेगा वो मुझे पहले ही मेरा गुरु दोस्त बनाकर, मित्र बनाकर, कोई ना कोई जरिया बनाकर मेरे साथ उसका लिंक करा देगा। अब लिंक मेरा उसके साथ पहले से ही है। अब जब मेरे को वो प्रॉब्लम आएगी, मैं उसी को बोलूंगा भाई ये तो तेरा काम है, इसको कर दे ठीक, वो ठीक कर देगा। फिर जो दोस्त बना था, कर्म खत्म हुआ, तो दोस्त भी पता नहीं कहाँ गया कहाँ नहीं गया। ऐसी कंडीशन गुरु कर देता है। हमें घबराना नहीं चाहिए, हमें कभी भी घबराना नहीं चाहिए, सदा ही उसके ऊपर विश्वास रखना चाहिए, सदा ही उसके ऊपर यकीन रखना चाहिए। गुरु हमारा बड़ा है कि हमारी प्रॉब्लम बड़ी है? गुरु बहुत बड़ा है, प्रॉब्लम तो छोटी सी होती है, निकल ही जाती है। अगर दिन आया है तो रात भी आएगी, अगर रात आई है तो दिन भी आएगा। अगर आज फ्राइडे है कल सैटरडे भी आएगा, कल सैटरडे है तो संडे भी आएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि समय रुक जाए, ऐसा नहीं हो सकता समय रुक जाए, लेकिन गुरु होता है वो समय रोक सकता है। गुरु के अंदर ताकत होती है, समय भी रोक सकता है। वो गुरु होता है ना जो हमारा, वो गुरु के अंदर ऐसी ताकत होती है, समय रोक सकता है। जैसे कि समय कैसे रुकता है, जैसे मान लो आप अपने घर से निकलने वाले हो, बाहर जाके आपके साथ, बाहर घर से निकलते ना कुछ दूरी पर आपके साथ कुछ होने वाला है, गुरु क्या करेगा, आपका समय ही रोक देगा। समय ही रोक देगा कि आप जब तक वहां पहुंचो, वो जो भी आपको नुकसान पहुंचाने वाली कुछ चीज थी वो वहां से निकल जाए। ऐसा समय गुरु रोक देता है हमारा। तो हमें संगत जी विश्वास रखना चाहिए, विश्वास के डोरे पार है। अभी देखो जैसे मैंने आप सबको अपनी प्रॉब्लम बता रखी है, आप जितनी भी संगत हो, मैंने सारी सारी की संगत को अपनी टेंशन प्रॉब्लम बता रखी है। बहुत बुरा कर रहे हैं मेरे साथ, जो भी कर रहे हैं ठीक है, बाकी कोई बात नहीं, वो मालिक साथ है, टेंशन की जरूरत नहीं है, सदा ही वो साथ देता है। बाकी आप सबका साथ चाहिए, तो आप सबने तो मुझे बोला ही हुआ है
जब भी कभी साथ की हेल्प की ज़रूरत हो हमें बताना, तो हम ज़रूर बताएंगे। अभी हो सकता है जल्दी ही बताएं, क्योंकि मैं इस चीज़ से निकलना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ इस चीज़ से निकलें और थोड़ा और ज़्यादा इस तरफ ध्यान दिया जाए। इस तरफ मीन्स सिमरन भजन और जो सत्संग करते हैं। ऐसे संगत जी आपको पता है कल हम नहीं कर पाए थे, कारण क्या था, उसी टेंशन में थे तो वो नहीं हो पाया। फिर सत्संग कहीं जाना था तो इसलिए लेट हो गए। बाकी लेट ऐसे कि करता तो मैं रात को ही हूँ, 2:30 बजे, 2 बजे, 1 बजे। लेकिन अगर सारा दिन खड़े रहे कहीं जगह पर जाकर, सारा दिन ही वहाँ पर खड़े रहे, तो कितनी ज़्यादा थकावट हो जाती है ना। फिर समय जैसे ही मिलता है घर पर आकर थोड़ा बहुत फ्रेश होकर नहाए, थोड़ा सा ही लेटे, पता नहीं चलता कब नींद आ गई, है ना। ऐसे होता है। फिर उस दिन सत्संग नहीं होता। बाकी वो मालिक बहुत दयालु है जिसने इतनी अच्छी दुनिया बनाई, लेकिन दुनिया के साथ साथ कर्म जो जुड़े हैं, कर्मों को निभाना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं है। जैसे मैंने आज बताया वैसा करना, एक बार करके बताना फिर मुझे कमेंटों में। तो ऐसे नहीं होगा, ये मत मुझे कहना कि एक दिन स्वरूप देख लिया तो आप मुझे बोलो यार कुछ तो हुआ ही नहीं भाई। ऐसे नहीं होता, हर एक चीज़ को समय लगता है। आप अगर अपना बच्चा कोई उस चीज़ उसको सिखाना चाहते हो, उसका भी कोर्स होता है, 3 मंथ का 4 मंथ का कोर्स होता है। कोई भी चीज़ अगर बच्चे को सिखानी हो ना, उसका कोर्स होता है 3 मंथ, 4 मंथ, 1 साल। तो ऐसे ये भी कोर्स ही होता है हमारा। तो ऐसे करो, ठीक है। अगर करोगे तो आप ही का फायदा है, इसमें मेरा क्या है, आप ही का अच्छा होगा। कुछ दिन करो, जब हो जाएंगे थोड़े दिन मेरे को कमेंट करके बताना कि हाँ थोड़ा बहुत अब ठीक है। ठीक है जी। तो चलिए, अब जो संगत के सवाल है वो हम निकाल लेते हैं। तो जब तक मैं सवाल जो क्वेश्चन है निकालता हूँ, तब तक आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दे, कमेंटों में अपना नाम लिखे, अपने शहर का नाम लिखे। जो भी कोई आपके मन में सवाल है आप हमें लिख सकते हो, हम उसका आंसर अपनी अगली वीडियो में जरूर देंगे। और कमेंट हमने निकाल लिए हैं जी, चलो पढ़ते हैं। वीडियो को लाइक, हाइप, शेयर जरूर किया कीजिए। सबसे पहला सवाल, सबसे पहले सवाल से पहले हम रूपानी जी, मनोहर जी, पूरे परिवार को थैंक्स कहते हैं। फिर से सुपर थैंक्स दिया, बहुत बहुत धन्यवाद जी। सबसे पहला सवाल, वीर जी आपका सत्संग बहुत बढ़िया होता है, 1 साल से सुन रही हूँ वीर जी, मोटिवेशन मिलता है, बाबा जी ब्लेस यू, बहुत बहुत धन्यवाद जी। अगला जो कमेंट है, कहते हैं छोटे भाई मैं आपका सत्संग हर रोज सुनती हूँ, बहुत अच्छा होता है, और कमेंट भी करती हूँ और लाइक भी करती हूँ, और बाबा जी से अरदास भी करती हूँ कि आपकी प्रॉब्लम जल्दी से दूर कर दे। आपकी बहन सुनीता, बहुत बहुत धन्यवाद मेरी बहन। अगला जो कमेंट है ये ऑस्ट्रेलिया से हैं, विद्या अरोड़ा जी, कहते हैं वेरी नाइस सत्संग, बहुत बहुत धन्यवाद जी। अगला जो कमेंट है, कहते हैं मैं सुखदेव जी हूँ, वीर जी आपने बिल्कुल सही कहा, जब बाबा जी के याद में आंखें भीगी हो वो सबसे अच्छा समय होता है। बिल्कुल सही कहा जी। सुखदेव जी कहते हैं जैसे हमने बताया कि जब भी अपने गुरु की याद में आंखें हमारी भीगी होती हैं, आंखों से हंजू आ रहे होते हैं, वो समय हमारे लिए बड़ा बेस्ट समय होता है, बड़ा ही अच्छा समय होता है। अगला कमेंट है, कहते हैं भाई जी बहुत अच्छा सत्संग किया आपने, थैंक्स भाई जी। मेरी बेटी 13 साल की है, मुझे उस पर गुस्सा बहुत गुस्सा बहुत आता है, मैं बहुत उदास उससे डांट देती हूँ, बाद में पछतावा भी होता है। सीमा उत्तर प्रदेश से। सीमा जी पता क्या चक्कर है, जो आपकी बेटी है उसको आपने इतनी ज़्यादा आदतें ऐसी डाल रखी है, जो आपको पसंद नहीं थी उसको पसंद थी, और आपने उसको डांटा नहीं, आपने उसको रोका नहीं वो करने से। कुछ ऐसी आदतें आपकी बेटी को पड़ चुकी है जो आपको पसंद नहीं है, लेकिन उसको पसंद थी। अब हर एक चीज़ तो हर एक इंसान को सेम नहीं होती ना, कि मुझे कुछ पसंद है आपको कुछ पसंद है। उसी प्रकार से आपकी जो बेटियां हैं उनको कुछ और पसंद था, आपको कुछ और पसंद है, इसीलिए अब वो जब करती है आपको गुस्सा आता है,
लेकिन धीरे धीरे एकदम से अगर छुड़वाएंगे ना, कि एकदम से बोले हम वो छोड़ दो, वो नहीं छोड़ेंगी। एक आदत को छोड़ने के लिए हमें कुछ ना कुछ उस इंसान को नई आदत डालनी पड़ती है। उसी प्रकार जो आपकी बेटी है, उसकी वो आदत छुड़वाने के लिए जो आपको अच्छी नहीं लगती, आपको उसके लिए कोई नई आदत ढूंढनी पड़ेगी, कोई नई चीज, कोई नया काम। तो वो आदत डलवाओ, वो आदत अपने आप ही छोड़ देगी। अगला कमेंट है, कहते हैं भाई जी आपके सारे सत्संग बहुत ही बढ़िया है, और क्वेश्चन आंसर भी। आप सारे बातें, गरीबी अमीरी, सुख दुख, हर एक चीज, टेंशन सारे होने के बारे में, कैसे सिमरन करना, आपने बाबा जी से प्यार करना बताते हो, बहुत शुक्रिया। ये बठिंडा से है सरोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद जी सरोज जी। कहते हैं जी हाँ, आप सही बोल रहे हैं वीर जी। ये दुख सभी को ही, चाहे अमीर या गरीब, सुखी सुखी भी है, जिसके हर हाल में खुशी मिले, मेरे मालिक ने दिया दया में रखी है। वीर जी आप, वीर जी ये बाकी मेरे अपने कर्म पर, हाँ ये तो कर्म ही होते हैं, जो अमीर गरीब सारा कुछ ये कर्मों के ऊपर है। तो हमें बस अपना सिमरन और भजन पर ध्यान देना चाहिए। अगला कमेंट कहते हैं, वीर जी मैं ना बहुत परेशान हूँ, मेरे बच्चे मेरी बिल्कुल बात नहीं मानते हैं, क्या करें समझ नहीं आता। भजन सिमरन भी करती हूँ मैं, पर मन ही नहीं लगता। तो भजन से, मैं पंजाब से हूँ, रीटा थापा, रीटा अच्छा, बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं, मेरे बच्चे क्या करूँ समझ नहीं आता, बहुत टेंशन होती है मुझे कि मेरा क्या होगा, पता नहीं। वीर जी आपसे एक बात पूछनी है, मेरे हस्बैंड हो गए हैं, 4 साल हो गए हैं, तो अगर बच्चे बात नहीं मानते, लड़ाई झगड़ा होता है, तो मैं शादी कर सकती हूँ? बच्चे मेरी बात बिल्कुल नहीं मानते, मुझे तो समझ ही नहीं आ समझ नहीं कि मैं उनकी मान परेशान हूँ। पता क्या बात है, जे अभी जो घर के हालात होते हैं, जो घर की कंडीशन होती है ना, तो ये हमारे हाथ में होती है कि हम स्टार्टिंग से ही उनको ऐसी आदतें डाल देते हैं, बाद में वो बढ़ती जाती हैं, ठीक नहीं होती, बढ़ती जाती हैं, ठीक नहीं होती, बाद में हम पछताते हैं। वही हाल अभी आपके साथ हुआ कि आदतें ऐसी पड़ गई, फ्रीडम इतनी ज़्यादा दे दी, अब वो बर्दाश्त नहीं हो रहा। बाकी जो आपने शादी की बात कही, वो आप ही को मर्जी, आप ही को डिसीज़न लेना पड़ेगा, इसमें तो हम कुछ नहीं बता सकते, जी आपका डिसीज़न है। अगर आपको लगता है कि बाद में आपका थोड़ा ठीक हो सकता है तो देख लो, लेकिन अगर ऐसा ना हो कि अब जो टेंशनें हैं, अब जो परेशानी है, ये बाद में ऐसे लगे आपको कि वो ठीक थी, शादी कराकर तो और मैं टेंशन और ज़्यादा परेशान हो गई, ये एक बार सोच लो, बाकी आपकी मर्जी है। आज का सत्संग क्वेश्चन आंसर भी बहुत अच्छे थे, हमें तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है जब से आपका सत्संग से जुड़े हैं। बाबा जी हमेशा आपका भला करे। मनीषा जी दिल्ली से। अगला जो कमेंट है, कहते हैं मेरे 2 बेटे हैं, एक बेटे का मार्बल की दुकान है और वो वाइफ, अच्छा 43 ईयर थे, वह मुझे कहता है कि मार्बल की दुकान पर रह लो। देखो जैसे ठीक लगता है, अभी इसमें हम तो कुछ नहीं कह सकते, है ना, तो आपको जैसे ठीक लगता है आप करो। कहते हैं बिजी डला, अच्छा सत्संग बहुत अच्छा था, आप बहुत दिल से समझाते हो और बहुत अच्छी तरह से समझाते हो, बहुत बहुत धन्यवाद जी। अगला जो कमेंट है, कहते हैं वीर जी तुसी फिक्र ना करना, सारी संगत की बेनती है, बाबा जी जरूर सुन लेंगे, फिक्र ना करो। ये पवित्र कौर जी है, बहुत बहुत धन्यवाद पवित्र कौर जी कि आप इतना सोचते हैं हमारे लिए। अगला जो सवाल है, कहते हैं मैं भाग्यश्री, भैया जी कल मुझे बाबा जी की फ़ोटो देख के रोना आया, मैं
जरा प्रॉब्लम में हूँ तो मुझे सब में बाबा जी का ही सपना आया और कहते हैं गुरु गुरु विष्णु ऐसा सुनाई दिया। क्या ये मेरा वहम है या सच में दर्शन? वैसे तो 8 दिनों से भजन अच्छे से नहीं हो रहा। पता क्या बात होती है, जिस चीज़ को हम बार बार सोचेंगे, बार बार दिन में ना हम कोई भी एक चीज़ के बारे में पकड़ लो, उस चीज़ को कोई भी ना एक चीज़ पकड़ लो, बस उसको 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, उसके बाद क्या होगा, वो चीज़ आपने जो पकड़ी हुई ना, उसके सपने शुरू हो जाते हैं आने। उसी प्रकार अगर आप वो चीज़ें देख रहे हो, वो चीज़ें सुन रहे हो जो आपने बताई, ऐसा सपना आया, फिर वो सपने में भी आएंगी। तो बाकी कोई बात नहीं, अच्छी चीज़ें हैं, इतनी कोई बड़ी बात नहीं, कोई बात नहीं। अगला जो कमेंट है, कहते हैं वीर जी आप टेंशन मत लो, बाबा जी आपकी सारी टेंशन दूर करेंगे। आप बहुत अच्छे से समझाते हो, सत्संग भी बहुत अच्छा करते हो। आपकी बहन सोनिया, मुंबई से। अगला जो कमेंट है, कहते हैं थैंक्स यू सो मच, डेली हमारे लिए बहुत प्यारा सत्संग लेकर आते हैं, दिल से शुक्रिया शुक्रिया भाई जी। एंड सत्संग सुनकर मन को हिम्मत और एनर्जी मिलती है। शुक्रिया शुक्रिया भाई जी। एंड क्वेश्चन आंसर बहुत अच्छे थे, बड़े अच्छे से समझाते हो, थैंक्स अलॉट। होशियारपुर से आपकी बहन सखविंदर कौर। अगला कमेंट सुरेंद्र जी का है, यूके से है। आपने कल सत्संग नहीं डाला तो क्या हम जानते जानते हैं कि आप बिजी होंगे। बाबा जी आपकी मुश्किल ठीक कर देंगे, प्रे करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जी, सुरेंद्र जी यूके से। सत्संग जैसे मैंने बताया ना, जो टेंशन चल रही है तो उसी को बस कर रहे हैं कि थोड़ा ख़त्म हो जाए। बाकी देखो कि वो हमारा गुरु क्या ठीक समझता है और कहाँ रखता है। सच में वीर जी, दिन में बहुत बार ऐसा एहसास होता है कि बाबा जी हमारी छोटी सी छोटी प्रॉब्लम को सोल्व कर देते हैं। तो आओ भाई जी, टेंशन ना ले वीर जी, बाबा जी आपकी सारी चिंताएं जल्दी से दूर होगी। तो ये दिल्ली से है, सरिता सरिता दिल्ली से, सरिता। बाबा जी जल्दी से आपकी प्रॉब्लम कर देंगे, ये कहते हैं बाबा जी आपकी प्रॉब्लम जल्दी से दूर कर देंगे। धन्यवाद जी। अगला कमेंट है, भाई जी जो लोग जंगल में चले जाते हैं सब कुछ छोड़ के, जैसे कोई अपने माता पिता को छोड़ के चला जाए और जंगल में जाकर मालिक की भक्ति करे, उनके माता पिता को उनकी ज़रूरत होती है, तो हमारा बेटा हमारी ओल्ड एज का सहारा है। तो भाई जी मैं पूछना चाहती हूँ कि मालिक ऐसी भक्ति को एक्सेप्ट करता है अगर हम माता पिता की सेवा ना करें? तो भाई जी बताना। जो परमात्मा होता है, जो परमात्मा होता है ना, परमात्मा क्या करता है, परमात्मा क्या करता है, जब अभी मैं आप ही के ऊपर करता हूं, अब मान लो मेरी बहन कि आप अपनी फैमिली को छोड़कर, अपनी फैमिली को छोड़कर ना, अपनी फैमिली को छोड़कर चले जाते हो जंगलों में भक्ति करने के लिए। अब जब आप भक्ति करने के लिए जाओगे, घर बार परिवार किसके लिए छोड़ा आपने? उस एक मालिक के लिए, दुनिया की चीजों के लिए नहीं छोड़ा आपने। अगर दुनिया की चीजों के लिए छोड़ा फिर तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर उस परमात्मा को पाने के लिए छोड़ा, अपनी माँ को छोड़ दिया, बाप को, भाई को, बहन को, बच्चों को, पति को, अगर सबको छोड़ दिया, जंगलों में चले गए। अब ये इन सब का त्याग, अपने सुखों का त्याग, इन सब का त्याग, इसकी भाई बहन माँ बाप और अपने सुखों का त्याग। सुखों का त्याग मतलब एक अपने ऊपर छत, टाइम पे खाना, सोना, ये सारे सुख ही है ना हमारे। इन सुखों को भी त्याग दिया, जंगलों में चले गए भक्ति करने के लिए। अब इन सारी चीजों को जब त्यागते हैं ना, त्यागते किसके लिए हैं? केवल एक भगवान के लिए, केवल एक भगवान के लिए।
जब इन सारी चीज़ों को त्याग देते हैं फिर वो भगवान क्या करता है भगवान हमारी जिम्मेवारी उठा लेता है। जैसे मान लो आपके पड़ोस में एक घर है, आपके पड़ोस में एक घर है, उस घर में ना एक छोटा बच्चा है 4-5 साल का, उस घर में एक छोटा सा बच्चा है 4-5 साल का। अब उस घर में जो 4-5 साल का छोटा बच्चा है उसकी माँ भी है, बाप भी है, भाई भी है, बड़ा बहन भी है, बड़ी और भी है, दादा दादी भी है। लेकिन जो पड़ोस में रहते हैं उन्होंने क्या किया, आपके साथ भेज दिया कि आप मेले में जा रहे हो, चलो हमारे बच्चे को ले जाओ। अब हुआ क्या, आप मेला थोड़ा कम देखना पसंद करोगे, ज़्यादा आप क्या करोगे, उस बच्चे का ध्यान रखना पसंद करोगे। कारण क्या है कि आपके ऊपर विश्वास कर कर उन्होंने अपने बच्चे को आपको सौंपा मेला दिखाने के लिए। ऐसे ही वो परमात्मा की बहुत तगड़ी जिम्मेवारी बन जाती है। अब जो इसका है ना, इसका मैं सब कुछ ही अच्छा करूँगा। फिर जो माँ बाप होते हैं, जो माँ बाप होते हैं उनके साथ जो भी हमारे कर्म होते हैं वो क्या करता है भगवान, वो खत्म कर देता है। माँ बाप किस लिए बने थे, कर्मों के कारण बने थे ना। माँ बाप बने किस लिए हमारे, बहन किस लिए बनी, भाई किस लिए बना, कर्मों का जे मेल है। और कोई ये जे भाई बुई को बहन माँ बाप को सच नहीं है। आपको लगता है ना माँ बाप सच है, भाई बहन सच है ना, ये नहीं है सच। ये नाटक है, एक एपिसोड चल रहा है, इसको एपिसोड की तरह निभाओ अच्छे से, बस और कुछ नहीं है। तो जब इनको छोड़ोगे ना, ये तो एक एपिसोड है, रियल तो कुछ और है। रियल आपके अंदर है, रियल भगवान है। फिर जब आप भगवान से मिलने के लिए भक्ति करते हो, वो भक्ति आपकी एक्सेप्ट होती है। एक्सेप्ट होने के बाद जो आपके माँ बाप होते हैं, जिनको आपका सहारा मिलना होता है, उनकी कुछ ऐसी कंडीशन भगवान बना देता है, कोई ऐसी लीला कर देता है, जो सहारा मिलकर उनको आपका फायदा होना था वो और डबल कर देता है। भगवान ऐसी कंडीशन उन माँ बाप की कर देता है कि जैसा सहारा आपने उनको देना था, जैसा सहारा आपने उनको देना था ना, उनको उससे भी डबल कोई ना कोई सहारा मिल जाता है। वैसे भगवान करता है, एक्सेप्ट जरूर होती है भक्ति। सवाल थोड़ा लंबा पड़ दिया, माफी चाहता हूँ। कारण क्या है कि हम थोड़ा अच्छे से समझाना चाहते हैं कि पूरा दिल में जाकर बात लगे कि हाँ ठीक है। अगला सवाल है, कहते हैं कि वीर जी, अगला सवाल कहाँ गया हमारा, पुष्पा जी का मुंबई से। वीर जी क्या कमंडल का सत्संग, क्या कमाल का सत्संग आज का, आपने हमारी आंखें ही खोल दी, तो सारी टेंशन दूर कर दी। ये पुष्पा जी है मुंबई से, कहते क्या कमाल का सत्संग किया आपने, हमारी आंखें भी खोल दी और टेंशनें भी दूर कर दी। अगला कमेंट मीना शर्मा जी का है, सोलन से। अगला कमेंट, वीर जी आपकी बहन बाबा जी से रोज के लिए दुआ करती है कि जल्दी से मेरे भाई की प्रॉब्लम ठीक हो जाए, मुझे बहुत दुख होता है वीर जी, आप जल्दी टेंशन फ्री हो जाए, धन्यवाद जी। भाई जी बहुत अच्छा सत्संग किया, बहुत मोटिवेशन मिलता है, हमारे क्वेश्चन का जवाब इन्हीं के बीच में मिल जाता है। तो बाबा जी आपकी प्रॉब्लम जल्दी से सॉल्व कर देंगे, हम सब आपके साथ हैं, आपके लिए अरदास करेंगे। ये दिल्ली से है, धन्यवाद जी। वीर जी आज भी आपका सत्संग बहुत ही अच्छा था और क्वेश्चन आंसर भी बहुत अच्छे थे, बहुत कुछ सीखने को मिलता है सत्संग सुनकर, वीर जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। अगला जो कमेंट है, कहते हैं सत्संग मेरे लिए था, आपकी बहन गीता, बहुत बहुत धन्यवाद गीता बहन। अगला जो कमेंट है, कहते भाई जी क्या जो लोग बाबा जी को नहीं मानते उनकी भी सत्संग शेयर करना चाहिए, क्या मैं अपने पापा और बुआ जी को सत्संग कभी कभी शेयर कर लेती हूँ तो वो ज़्यादा नहीं सुनते, लेकिन मैं कहती हूँ कि जो सत्संग मैं भेजती हूँ उसे सुना करो, हमारे भाई जी बहुत ही अच्छा सत्संग करते हैं और भाई जी आपकी प्रॉब्लम बाबा जी जल्दी से सॉल्व करें, थैंक्स इतना प्यारा सत्संग सुनाने के लिए। प्रीति जी छत्तीसगढ़ से। प्रीति जी पता क्या बात है, जैसे दो चीज़ें होती है, दो चीज़ें होती हैं, एक अच्छी एक बुरी, ठीक है। बुरी चीज़ बड़ी प्यारी लगती है, बड़ी अच्छी लगती है, बुरी चीज़ होती है ना
बहुत ही प्यारी लगती है, बड़ी अच्छी लगती है, और वो बड़ी जल्दी सुनते भी है लोग। तो अगर कोई बुरी चीज़ होगी, जिस चीज़ से उनका नुकसान होगा, वो बड़ी जल्दी सुनेंगे, बड़ी जल्दी उसके ऊपर गौर देंगे, बड़ी जल्दी ध्यान देंगे। लेकिन जो अच्छी चीज़ है, जो भगवान के साथ जोड़ने वाली चीज़ है, वो उस चीज़ के ऊपर गौर नहीं करते ज़्यादा, उस चीज़ को सुनना ज़्यादा पसंद नहीं करते। लेकिन हम अपना फ़र्ज निभाते रहे। अगर अगर ऐसे है कि वो नफ़रत नहीं करते, ऐसे है कि नफ़रत नहीं करते, मीन्स कि थोड़ा बहुता भी सुनते हैं, शेयर कर दिया करो, फिर क्या है, कोई बात नहीं, ऐसी शेयर कर दिया करो। अगला जो कमेंट है, कहते हैं सत्संग आज भी बहुत अच्छा था। बहुत बहुत धन्यवाद जी, पंजाब से है ये। विद्या अरोड़ा जी फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया से, एक बार फिर से आपका थैंक्स करना चाहती हूँ इतना अच्छा सत्संग पोस्ट करने के लिए, थैंक्स। कहते हैं सवाल जवाब बहुत अच्छे थे, तो थैंक यू सो मच, बाबा जी ब्लेस यू, बहुत बहुत धन्यवाद जी, विद्या अरोड़ा जी ऑस्ट्रेलिया से। अगला कमेंट है, टाइम बहुत ही हो चुका है। अगला कमेंट कहते हैं कमलेश जी हिमाचल से, ऊना से, भाई जी आज का सत्संग बहुत बहुत ही अच्छा था। भाई जी हम आपके साथ हैं, आप चिंता मत करना, बाबा जी आपके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी बहन। आवाज़ आ रही है आपको? देखो पहरेदार आ गया बाहर, 1:30 1:45 पे आता है, आ रही है ना आवाज़ पीछे? देखो। अगला कमेंट पढ़ते हैं, विद्या अरोड़ा जी का, वेरी वेरी नाइस सत्संग, हमेशा की तरह, इतना बिजी ना टेंशन के बाद भी आप हमारे लिए सत्संग पोस्ट करते हो, बहुत बहुत शुक्रिया, ब्लेस यू, बहुत बहुत धन्यवाद जी मेरी बहन। अगला कमेंट है, कहते हैं मैं सुरिंदर कौर, जिला करनाल से, वीर जी भजन पर बैठा नहीं जाता, चौकड़ी नहीं लगती, पर वीर जी मैं सारा ध्यान आंखों पर ही रखती हूँ। देखो अगर एज ज़्यादा है ना आपकी, अगर आपकी एज ज़्यादा है, तो जब भजन पर बैठना है ना आपने, हमारे घर पर चेयर होती है ना, जो कुर्सी होती है बैठने के लिए, उसके ऊपर आप अपनी बाजू रख लो, अपनी कोनियाँ रख लो, तो हड्डी सीधी हो जाएगी उसके साथ रीढ़ की, साथ ही साथ थोड़ा बैठने में आसानी हो जाएगी। लेकिन ये सिर्फ मैं उनको ही राय देता हूँ जिनकी एज बहुत ज़्यादा है, जो कि अभी नहीं बैठ पाते ना, पैरों के बाहर नहीं बैठ पाते, उनके लिए सब ना ऐसा करना। अगला कमेंट है, कहते हैं कि वीर जी मेरी मम्मी सत्संग सुनती है, लेकिन उनके फ़ोन में कमेंट नहीं किया जाता, इसीलिए मैं करती हूँ। आपका सत्संग बहुत अच्छा होता है, कोई बात नहीं जी, मम्मियों के पास ऐसा ही फ़ोन होता है जिससे कमेंट भी नहीं होता, लाइक भी नहीं होता। अगला कमेंट पढ़ते हैं, दुर्गा देवी जी फ्रॉम हिमाचल से, कुल्लू से, वीर जी मुझे नामदान हजूर जी से 2025 में मिला, बहुत ही खुशी की बात है जी। जो भी मिला है उसको संभाल के रखो, उसकी कदर करो। अगला कमेंट है जो कहते हैं मैं दुर्गा देवी फ्रॉम हिमाचल कुल्लू से, बहुत बहुत धन्यवाद जी। अगला कमेंट है जो मनोहर जी रूपानी जी, इनका बहुत बहुत थैंक्स करता हूँ सुपर थैंक्स के लिए। अगला जो कमेंट है मनोहर जी रूपानी जी पूरा परिवार बंगलौर से, इनका एक बार कमेंट पढ़ते हैं। कहते हैं कि आज का सत्संग बहुत ही अच्छा था, बहुत बहुत धन्यवाद सतगुरु जी की कृपा से हम आपके सत्संगों को अपने दिन के जीवन में शामिल करेंगे। आपकी बेटियों को ढेर सारी शुभकामनाएं और प्यार प्यार। वह लक्ष्मी मनोहर रूपानी और परिवार बंगलौर से। तो बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत आशीर्वाद है आपको बाबा जी का, बहुत ही धन्यवाद। तो बाकी आपने बहुत हेल्प की, बहुत मदद की। बाकी जब हम सच में कभी होगी ना ज़रूरत, हम सबको बताएंगे। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद मनोहर जी रूपानी जी, पूरा परिवार बंगलौर से, धन्यवाद जी। आपने कहा कि जब आपने शुरू किया तो आपको अंदर अंदर से क्या पहले महसूस हुआ? आप अपने अंदर का बता सकते हैं? क्योंकि आप कहते हैं कि हम बता सकते हैं, तो आप भी हमें अपना बताओ कि क्या सबसे पहले दिखता है, और जो आप कह रहे हैं कि हर समय सतगुरु मौजूद होते हैं, तो वह शारीरिक रूप में होते हैं या शब्द?
तो नहीं होते। हमारा ख्याल होता है, प्लीज़ ज़रूर बताना। सीमा जी दिल्ली से, सीमा जी जो दिल्ली से हैं, ऐसी बात है कि जो गुरु है हमारा, जब अपना भजन करोगे, सिमरन करोगे ज़्यादा से ज़्यादा, एक एनर्जी की तरह शब्द के रूप में आपके साथ होते हैं। जैसे शारीरिक रूप होता है ना, एक तो शारीरिक रूप जैसे हम देखते हैं, एक वह रूप होता है, एक वह रूप होता है जो एनर्जी वाला रूप होता है। एनर्जी वाला रूप कैसे होता है, अभी मैं फील कराता हूँ आपको। एनर्जी वाला रूप ऐसे होता है, मान लो आप अपनी गली के बाहर खड़े हो, छत पे खड़े हो, जहाँ गली के बाहर खड़े हो, हवा आ रही है आपको, हवा आ रही है, आपको फील हो रही है ना, लेकिन उस हवा का कोई कलर नहीं है। अगर कोई पूछे कलर कौन सा है उस हवा का, बताओगे? आप नहीं बता सकते। अगर कोई पूछे कि कैसी है, मीठी है, नमकीन है, कैसी, हम नहीं बता सकते। आप सिर्फ फील कर सकते हो कि हाँ बहुत ठंडी है, बड़ी प्यारी हवा आ रही है। उसी प्रकार गुरु है ना, जो शब्द 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 के रूप में होता है। एक और चीज है एक और चीज मैं बताता हूँ आपको, बताऊं कि चलो बता ही देता हूँ। एक और चीज है कि कभी ना कभी किसी ना किसी जगह पर आप फंसे होते हो, कभी ना कभी किसी ना किसी जगह पर आप फंसे होते हो। ठीक है, जब आप फंसे होते हो, कोई ऐसा इंसान आता है, वो आपकी मदद करके बिना कोई आपसे कुछ कहे चला जाता है। वो भी गुरु ही होता है, वो भी शब्द के रूप में कोई और रूप लेकर आता है। तो ऐसे एनर्जी होती है, वो काम करती है। बाकी आपने कहा कि अपनी कोई बातें बताओ, अपनी बहुत सी बातें हैं, हम जरूर बताएंगे, लेकिन देखो पहरेदार भी चला गया, अभी 2 बजने वाले हैं, तो फिर बताएंगे कभी। अभी कमेंट पढ़ ले, थोड़े से रह गए। अगला कमेंट बहन प्यारी सी अनीता देवी जी का है। कहते हैं बहुत ही अच्छा सत्संग किया आपने भाई जी। भाई जी कोई बात नहीं, अगर किसी दिन सत्संग ना डालो सको, इतनी प्रॉब्लम है आपकी, फिर भी आप सत्संग के लिए सत्संग कर रहे हैं। हम आते तो पता नहीं क्या होता। भाई जी मैं बाबा जी को रोज अरदास करती हूँ कि आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाए। सारी संगत आपके साथ है, अपना अपनी लड़कियों का ख्याल रखना। बहुत बहुत धन्यवाद जी। भाई जी आपकी बहन शैली सिरसा से, भाई जी भजन सिमरन टाइम बिना स्पोर्ट के बैठ नहीं सकती, जरूर बताना। देखो कोई बात नहीं है, लेकिन जो ना हमारी बैक होती है ना, जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, कृपया उसको सीधा रखे। ठीक है, सीधा रखे, कुछ समय के लिए बिना किसी सपोर्ट के बैठो, बिना किसी सहारे के बैठो। जब वो सहारा थोड़ा ऐसे लगे कि अब नहीं, फिर सहारा थोड़ा सा ले लो, तो लेकिन रीढ़ की हड्डी सीधी रखने की कोशिश करो। अगला कमेंट है, कहते हैं मैं किरण जम्मू से। बहुत धन्यवाद मेरी बहन किरण जम्मू से। अगला जो कमेंट है, कहते हैं मैं मीनाक्षी। धन्यवाद जी मीनाक्षी जी। अगला कमेंट सुखदेव जी का है। कहते हैं वीर जी का धन भक्त ने सचमुच पत्थर में से रब को पाया। कहते सच में धन्ना भगत जी ने पत्थर से रब को पाया था। ये शायद कमेंट पढ़ लिया था। आज इतने ही कमेंट थे, बाकी बहुत बहुत धन्यवाद मैं सारी ही संगत का करता हूँ। मेरी आधे से ज़्यादा टेंशन तो आप सब ने ही ख़त्म कर डाली है। आधे से ज़्यादा टेंशन ना आप सब ने ही ख़त्म कर डाली है। उसका कारण क्या है कि आप सब ने कहा हम आपके साथ हैं, तो इससे मुझे बहुत ही ज़्यादा मदद मिली। तो मैं सच में बहुत ही धन्यवाद करता हूँ, आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। तो साथ ही साथ मैं माफ़ी चाहता हूँ, कल हम सत्संग नहीं डाल पाए। और एक मैं आपके आगे अर्ज करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, जब हम सत्संग नहीं डालते तो देखो कितने सारे सत्संग डाले हुए ना हमने। कोई भी रैंडमली ऐसे ऊपर किया करो, जैसे वो ना हमारा चैनल पर गए, आप गुरु कृपा चैनल पर जाकर वीडियो पर गए, वीडियो पर जाने के बाद ना रैंडमली ऐसे ना ऊपर कर दिया करो, जहाँ पर रुके वहाँ उंगली रख के वो सत्संग सुन लिया करो। वही आपके लिए उस दिन का बेहतर और बेस्ट सत्संग होगा। ठीक है, ऐसे कर लिया करो जिस दिन हम थोड़ा बिजी हो, सत्संग ना डाल पाए। बाकी देखो मालिक की मौज है, मालिक ने अगर जिंदगी दी है, इस जिंदगी का ध्यान भी रखेगा। मालिक ने अगर जिंदगी दी है ना, दया की है, कृपा की है, हमें इंसान का जन्म मिला है, ये भी बहुत बड़ी कृपा है,
बहुत बड़ी दया है उस परमात्मा की। हमें इसको अच्छे से निभाना चाहिए, ईमानदारी से चलना चाहिए, प्रेम से चलना चाहिए। प्रेम बहुत बड़ी चीज़ है, प्रेम से चलो, बहुत कुछ मिलेगा। सिमरन हर समय चलता रहे, भजन बैठ के करो, मालिक की सेवा पर जाओ, देखो कितनी अच्छी ज़िंदगी हो जाती है। ठीक है, तो जो भी संगत इस चैनल पे नहीं है, संगत जी इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करें। कमेंटों में अपना नाम, अपने शहर का नाम, जो मन में सवाल है आप हमें लिख सकते हो, हम उसका आंसर अपनी अगली वीडियो में जरूर देंगे। और आज का जो सत्संग था संगत जी 15 मई 2026 का गुरु कृपा चैनल पर आपने सुना। बहुत बहुत धन्यवाद जी। ये हमारा अपना ही सत्संग और अपनी ही वॉइस थी। बहुत बहुत धन्यवाद जी।